ग्रंथों की कीमत कितनी। जब पुण्य पूरा होता है तब दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों की भी वाट लग जाती है। आज हम इतिहास में जाएंगे और ऐसे कवि के बारे में देखेंगे जो जन्म से करोड़पति थे पर जाने के वक्त रोड़पति हो गए थे। भीनमाल नाम का शहर तब अपनी ऊंचाई पर था। आज भी उस शहर में एक कॉलोनी उनके नाम से है। जन्म के वक्त उनके पापा ने उनकी कुंडली एक बड़े ज्योतिषी को दिखाई थी। उस ज्योतिष ने कहा था कि मरने के वक्त इनको खाने के भी वांदे पड़ जाएंगे और इसलिए उनका आयुष्य 100 साल का मानकर उनके पिता ने अपनी जायदाद में से 36,000 सोने के घड़े खेत में गाड़ कर उनके लिए तैयार रखे थे और उन्हें इस बात की जानकारी देकर वे गए थे। पर जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। ये कवि बहुत ही दानशील और उदार थे। लोग उनके दर पर आते जाते और वो बिना किसी डर के देते जाते। ऐसे करते करते कुछ ही सालों में उन्होंने 36,000 घड़े पूरे कर दिए। घर में रहा सारा धन भी पूरा कर दिया। खुद का महल भी बेच दिया और उसके पैसे भी गरीबों में लुटा दिए। खुद की पत्नी के भी मंगलसूत्र के अलावा सभी गहने बेच दिए और फिर एक दिन भूखा रहने का अवसर आया। पत्नी ने कहा, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जाइए राज्यसभा में से कुछ बख्शीश लेकर आइए। उनके पास कवित्व की शक्ति गजब की और उन्होंने तब ही एक ग्रंथ पूरा किया था। दरबार में जाकर कवि ने ग्रंथ पेश किया। उसकी कीमत जांचने के लिए राजा ने ग्रंथ राजकवियों को दिया और पूछा, कीमत कितनी। सभी ने मिलकर कहा, पूरा राज्य भी दे दो तो भी कीमत नहीं चुका सकते। राजा ने पूछा, एक श्लोक की। कवियों ने कहा, पूरे राज्य से ज्यादा। एक पद की। उत्तर वही आया, पूरे राज्य से ज्यादा। फिर कवियों ने कहा, एक पद में रहे ही की कीमत भी नहीं चुकाई जा सकती, फिर भी 1,08,000 सोना मोहर सिर्फ ही पद का दीजिए। राजा ने उस कवि को बड़े सम्मान पूर्वक वो सोना मोहर दी। वैसे कहानी तो बहुत लंबी है पर हमें इस ही से ही प्रस्तुत घटना में काम है। यह कवि माद्य नाम के कवि थे और उनके ग्रंथ का नाम शिशुपाल वध था। उसकी रचना इतनी अद्भुत थी कि वह अमूल्य सा हो गया था। ऐसी ही बात शास्त्रों के लिए श्री ज्योतिष करंडक पन्ना में लिखी हुई है कि शॉर्ट परंतु बहुत ही गंभीर और महाअर्थ वाले ग्रंथ होते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट। क्या हमारी भाषा भी ऐसे ही है? सोचना पड़ेगा। जय जिन शासन, जय महावीर।